मोटर वे 2 जो कि लाहौर को इस्लामाबाद तक कनेक्ट करता है। देख ले ज़रा लाहौर का ट्रैफिक। आज हमारा लास्ट डे है। देखो भाई यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक आ चुकी है देखने के लिए। भाई इंडिया से कोई आया है। द टाइम्स में खुशामदीद। अभी आपने जिस लड़की की वीडियो को देखा है इसका नाम है ज्योति मल्होत्रा और इसको गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में। इस पर आरोप ये है कि इसने इंडिया की सीक्रेट लोकेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पहुंचाया है। ये इंडिया के हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है और मशहूर यूट्यूबर है। यूट्यूब चैनल पर इसके 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये वीलॉग बनाती है, ट्रैवल का, जर्नी का। दुनिया के कई मुल्कों में इसने सफ़र किया है। पाकिस्तान का भी इसने 2 मरतबा सफ़र कर रखा है। पहला सफ़र इसने साल 2023 में किया था और एक सफ़र अभी 3-4 महीना पहले इसने किया। और अब इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये ISI के लिए जासूसी कर रही थी। इंडिया में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसके एक ऑफिसर से इसके अच्छे ताल्लुकात थे, उसके साथ रिलेशनशिप में थी और इसको गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा मज़ीद 5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उन पर क्या क्या इल्ज़ामात है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, पूरी तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद जो के नाम से और हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है। अब इस पर इल्ज़ाम यह लग रहा है कि साल 2023 में इसने पाकिस्तान का सफ़र किया था। पाकिस्तान में ISI के अधिकारियों से ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात हुई थी। उसके अलावा इंडिया में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, यहाँ एक ऑफिसर या कह लीजिए एहलकार था जिसका नाम है दानिश, उसके साथ ज्योति की मुलाकात हुई थी। दोनों के अच्छे रिलेशन थे, दोनों के अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और ज्योति ने दानिश को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। उसके बाद ज्योति दानिश के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इन दोनों ने इंडोनेशिया और वहाँ की राजधानी बाली का सफ़र भी एक मरतबा कर रखा है। ज्योति 2 मरतबा पाकिस्तान जा चुकी है और पाकिस्तान जाकर इसने जो अपना व्लॉग बनाया, जो वीडियोस बनाई, वो यूट्यूब चैनल पर काफ़ी पॉपुलर हुई। इसने लाहौर को जाकर के डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया कि लाहौर कैसा है और लाहौर जो है बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। मीनार पाकिस्तान को इसने दिखाया। उसके अलावा जो सिखों का वहाँ गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की जाए पैदाइश, उसको इसने दिखाया। जो दूसरे अहम स्थान हैं उन सबको इसने एक्सप्लोर किया और दिखाया। आप इसकी कुछ व्लॉग की क्लिप्स यहाँ पर देखिए। जैसे अपनी पुरानी दिल्ली है ना, वैसा ही मतलब कुछ सा रश वाला माहौल, बहुत फुल ट्रैफिक जाम। सत श्री अकाल जी, ठीक हो? लाहौर कैसा लगा? लाहौर बहुत अच्छा लगा। एक फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान? No, but 5 times. 5 टाइम्स। Yeah. ये वाली कितने की है? पूरा ग्रुप है ना, सेम जुत्ती लेने वाला है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, कोई अपनी बहनों के लिए। धनी राम जी की कुल्फी। ये किस रेंज में बता रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अब ज्योति मल्होत्रा पर इल्ज़ाम है कि वो ISI के लिए जासूसी कर रही थी। इंडिया टुडे ने इस हवाले से तफसीली खबर शाये की है और इंडिया टुडे ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि दानिश, जिसको 13 मई को यानी सीज़ फायर के बाद इंडिया ने नापसंदीदा शख्सियत करार दिया और अगले 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया, उसके साथ ज्योति मल्होत्रा के अच्छे ताल्लुकात थे। ज्योति को कई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अफसरों से इसने यानी दानिश ने मिलवाया था। ज्योति इन अफसरों से व्हाट्सअप, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर राब्ते यानी कांटेक्ट में थी। एक अफसर शाकिर उर्फ राना शहबाज का नंबर ज्योति ने जेट रंधावा के नाम से सेव कर रखा हुआ था अपने मोबाइल में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति पर इल्ज़ाम भी है कि उसने इंडिया की आर्मी के जो लोकेशन है, जो मकामात है, वहाँ की हसास इन्फॉर्मेशन इसने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान की साख बेहतर दिखाने के लिए इसने सोशल मीडिया पर लगातार अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई, लगातार वहाँ की वीडियोज़ बनाई, व्लॉग बनाया। तफ्तीशी अफसरों का भी कहना है कि ज्योति एक पाकिस्तानी अफसर से करीबी ताल्लुक़ भी कायम रखी हुई थी और उसके साथ बाली यानी इंडोनेशिया का सफ़र भी कर चुकी है और वो नाम दानिश का है, जिसका असल नाम एहसानुद्दीन और दानिश उसका उर्फ नाम है। अब ज्योति पर केस दर्ज किया गया है और इस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ात 3, 4, 5 है। उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की दफ़ा 152 के तहत भी इस पर केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में ज्योति के अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक और नाम है गजाला का। ये पंजाब के मालेर कोटला से ताल्लुक़ रखती है। 32 साल गजाला की उम्र है और बेवा है। गजाला के बारे में भी इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट शाये की है कि गजाला पाकिस्तान हाई कमीशन गई जो दिल्ली में मौजूद है और वहाँ दानिश से इसकी मुलाकात हुई। दोनों की व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद इन दोनों के दरमियान
रोमांस शुरू हो गया, रोमांटिक गुफ्तगू होने लगी, दोनों वीडियो कॉल पर आ गए और इस तरह दानिश सिद्दीकी ने गजाला को पैसा भी भेजना शुरू किया। 20,000 रुपये भेजे, कभी 10,000 रुपये भेजे, कभी इससे ज़्यादा रुपये गजाला के अकाउंट पर दानिश के ज़रिए भेजे गए। दानिश ने गजाला से शादी का वादा भी किया था लेकिन शादी नहीं हो सकी और अब गजाला का ये पूरा सच सामने आया है और गजाला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इंडिया टुडे ने अपनी वेबसाइट पर गजाला के हवाले से तफसील शाये की है, उसके मुताबिक 27 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी वीज़ा के लिए दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहाँ गजाला गई थी। दानिश से वहीं मुलाकात हुई, टेलीग्राम पर रब्ता रखने को दानिश ने कहा और शादी का वादा भी किया। दानिश ने गजाला को पैसे भी भेजने शुरू कर दिए। 7 मार्च को फ़ोन पे के ज़रिए 10,000 रुपये भेजे गए। 23 मार्च को गूगल पे के ज़रिए 20,000 रुपये दानिश ने गजाला को भेजा था। उसके अलावा 10,000 रुपये मुख्तलिफ अफराद को दूसरे लोगों को मुंतकिल करने के लिए भेजा गया था। तो गजाला का भी इसमें नाम है और जो दूसरी जासूस पकड़ी गई है उसका नाम है गजाला। तीसरा नाम या तीसरा जासूस जो इस वक्त गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है बानू नसरीना। ये भी एक बेवा है और मालेर कोटला से ताल्लुक़ रखती है और गजाला के साथ 23 अप्रैल को भी पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट शाये किया है और दानिश ने इन दोनों के लिए वीज़ा का बंदोबस्त किया था, वीज़ा को अरेंज किया था, लेकिन ये दोनों पाकिस्तान नहीं जा सकी थी। उसके बाद इस लिस्ट में चौथा नाम है यामीन मोहम्मद का। यामीन मोहम्मद भी मालेर कोटला से ताल्लुक़ रखते हैं और यामीन मोहम्मद पर भी इल्ज़ाम है कि इसने पैसों का लेन देन किया पाकिस्तान के एजेंटों के साथ और इसने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दिया। पाँचवा नाम है देवेंद्र सिंह ढलोन का। देवेंद्र सिंह ढलोन भी हरियाणा के केटल से ताल्लुक़ रखने वाला है। 25 साल का स्टूडेंट है जो खालसा कॉलेज में इस वक्त ज़ेर तालीम है। इस पर भी इल्ज़ाम है कि करतारपुर राहदारी के ज़रिए इसने पाकिस्तान का सफ़र किया और वहाँ जा कर के इसने इंडिया की आर्मी की जो तस्वीर है, इंडिया की आर्मी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो हसास मकामात है, जो सेंसिटिव लोकेशन है, उन सब की मालूमात इसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को फराहम किया और इसके बारे में भी पूरी तफसील सामने आई है और उसके बाद ही इसको गिरफ़्तार किया गया। अभी मीडिया रिपोर्ट में आया है। उसके अलावा भी 2-3 नाम है जैसे शेरपाल सिंह का, AJ मसीह का, इन सबको पहले गिरफ्तार किया गया था। तो कुल 6-7 नाम सामने आए हैं जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखने का, पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने का, पाकिस्तान को इंडिया की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो देने का। इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ही कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पंजाब में जो भटिंडा आर्मी कैंप है वहाँ से सूरजपाल को गिरफ्तार किया गया था, AJ मसीह को गिरफ्तार किया गया था और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन सब पर इल्ज़ाम था पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का, पाकिस्तान को इंडिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने का। और आज मज़ीद 6 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है और उसमें सबसे बड़ा नाम है ज्योति मल्होत्रा का, जो यूट्यूब व्लॉगर है, ट्रैवल की वीडियोस बनाती है। उस पर इल्ज़ाम यही है कि उसने इंडिया की सीक्रेट और खुफिया इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान तक पहुंचाया है। पाकिस्तान के ऑफिसर दानिश सिद्दीकी के साथ रिलेशनशिप में भी थी, ताल्लुक़ में भी थी, उसके साथ इसने इंडोनेशिया तक का सफ़र किया और अब पुलिस ने गिरफ्तार करके पूरे मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में इसकी सच्चाई सामने क्या आती है। क्या सच में ज्योति मल्होत्रा देश के साथ गद्दारी कर रही थी, पाकिस्तान को खुफिया इन्फॉर्मेशन दे रही थी, या फिर ज्योति मल्होत्रा का जुर्म सिर्फ इतना है उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उसने पाकिस्तान 2 मरतबा सफ़र किया और पाकिस्तान जाकर उसने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को बताया। ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के हवाले से जो एक वीडियो है यूट्यूब पर, उसके 12 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है और उस वीडियो की क्लिप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया को बताया। अब इंडिया का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि इसने गद्दारी की है, पूरे सबूत मिल चुके हैं। अगले दिनों में मज़ीद सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी के साथ आप सबका मोहतात रहना भी ज़रूरी है। पाकिस्तानियों के साथ आपके ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान के किसी भी शख्स के साथ आपकी किसी भी ज़राए से बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी का नंबर है, ऐसे ही कोई बातचीत हो जाती है तो उससे भी आपको गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए वो आपकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। आपके ज़रिए वो कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकता है। कई मरतबा ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ना चल सके, अंदाज़ा ना लग सके और आपके ज़रिए उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये देश के साथ धोखा होगा, दुश्मन को एक तरह से फ़ायदा पहुँचाना होगा। इसलिए सोशल
सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर अवॉइड कीजिए, गुरेज कीजिए और पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुकात आपके ना हो, खा फेसबुक हो, ट्विटर हो या दूसरे प्लेटफॉर्म हो, तो वही अच्छा है, वरना एक मौका मिलेगा, बहाना मिलेगा। कल की एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुजरात के एक मौलाना अब्दुल अजीम थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया इस शक की बुनियाद पर कि पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक़ है और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, मौलाना भी उस ग्रुप में मौजूद थे, लेकिन कुछ भी पुलिस को सबूत नहीं मिला और उस मौलाना को रिहा करना पड़ा। लेकिन कल होकर जिस मदरसा में गुजरात के मौलाना पढ़ाते थे, उस मदरसा को पुलिस ने बुलडोज कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया। 30 साल पुराना मदरसा था और कहा गया कि ये इलीगल मदरसा है, इंक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, जबकि जिसका घर था 30 साल पहले उसने मदरसा के लिए इसको वक्फ कर दिया था। वहाँ पर 300 से ज़्यादा हिंदुओं के भी घर है और उन्होंने भी सरकारी ज़मीन पर ही अपने घरों को बना रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त।